किसी नेता का बाप का पैसा नहीं लगता है, एक गरीब जनता का टैक्स का पैसा लगता है। और बार बार चुनाव करवाइए तो बार बार पैसा खर्च होता है। कौन नेता का बाप का लगता है या नेता अपने घर से लाके देता है? चुनाव आयोग ने अभी अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया है। पूरे देश में अलग अलग चुनाव कराने में 10,000 करोड़ का लागत आता है लगभग, और एक साथ कराया जाए तो 4,500 करोड़ में हो जाता है। तो आम जनता के पैसे की बचत है। एक और एम्स बनाओ, IIT खोलो उस पैसे से। एक राष्ट्र एक चुनाव सही है? मेरे नजर में सही है, बाकी उसका कुछ हो सकता है, कुछ नुकसान भी है। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? जैसे मोदी जी बात करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उनको कहना चाहिए कि यानी 1 नेशन 1 एजुकेशन, जैसे हर गरीब और अमीर को एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। अभी नहीं मिल रहा है। अभी कहाँ मिल रहा है? गरीब के बाल बच्चा इधर झोला टांग रहा है। बिहार के मौजूदा DM जो चंद्रशेखर जी हैं, उनको डेंगू हुआ। पटना का बिहार का सबसे महंगा हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री को आंख इलाज करवाने जाना पड़ता है दिल्ली। नीतीश सरकार बस पैसा जमा कर रहा है अपना इलेक्शन का, समझे ना? सरकार अपना इलेक्शन लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए वो छात्र लोग से ले रही है, और बस हम लोग का पैसा छात्रों से ले रही है। और हम लोग को सुनिए, हम लोग का 90%, हम लोग का 100% नहीं लेकिन 90% कंफर्म है कि बीएड वाला 1 to 5 से प्राइमरी से बाहर है। ठीक है, हम लोग से क्यों एग्जाम लिया गया? कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव पे भी बात हो रही है, तो हम लोगों से जानते हैं कि ये सही है या गलत। एक राष्ट्र एक चुनाव सही है? मेरे नजर में सही है, बाकी उसका कुछ हो सकता है, कुछ नुकसान भी है। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी नेता का बाप का पैसा नहीं लगता है, एक गरीब जनता का टैक्स का पैसा लगता है। और बार बार चुनाव करवाइए तो बार बार पैसा खर्च होता है। कौन नेता का बाप का लगता है या नेता अपने घर से लाके देता है? अपने घर से लाके देता है। गरीब जनता मेहनत करता है दिन रात, उसी का पैसा से टैक्स जाता है, उसी का पैसा खर्च करता है चुनाव में। तो कह रहे मुद्दा से भटक जाएंगे, ग्राम पंचायत हो जाएंगे, नगर पंचायत हो जाएंगे, विधानसभा हो जाएंगे, लोकसभा हो जाएंगे। मुद्दा से नहीं भटकेगा, जनता समझदार हो चुकी है। कोई मुद्दा से भटकेगा नहीं। ये तो अपने एक क्षेत्रीय पार्टी अपना सोच रहा है कि कहीं एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है तो क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें सारा मुद्दा देश का मुद्दा होगा। देश के मुद्दे पर वोट होगा, इलेक्शन होगा। ये जो क्षेत्रीय पार्टी जो आप लोग क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं? समाप्त कोई नहीं करना चाहता है। अपना रोटी सेक रही है अपना। जिसके अंदर देखिए कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता है। अगर आरजेडी का मान लीजिए कोई उसका फॉलोवर है, ठीक है, तो अगर आरजेडी सही से रहेगी तो उसका फॉलोवर है। अगर कोई बीजेपी का फॉलोवर है, अगर बीजेपी सही से काम करेगी तो हमेशा बीजेपी का। एक राष्ट्र एक चुनाव सही या गलत? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? चुनाव आयोग ने अभी अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया है। पूरे देश में अलग अलग चुनाव कराने में 10,000 करोड़ का लागत आता है लगभग, और एक साथ कराया जाए तो 4,500 करोड़ में हो जाता है। तो आम जनता के पैसे की बचत है। एक और एम्स बनाओ, IIT खोलो उस पैसे से। कुछ करो, गरीबों के लिए कोई योजना चलाओ। देखिए, अरे गैस सिलेंडर पे जो मारामारी मचा है उस पे सब्सिडी दे दो। पर ये करके क्या फायदा? इससे बेनिफिट है ना आम जनता को। हमको क्या करना? देखिए, कंपेयर यहाँ करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ कौन भी इसका हो, कुछ नुकसान भी इसका हो, लेकिन यहाँ देखना चाहिए कि फायदा ज्यादा है, नुकसान ज्यादा। फायदा ज्यादा? हाँ, अगर फायदा ज्यादा है, ठीक है, जैसा हम लोग को लगता है कि फायदा ज्यादा है, तो इस पे फिर सब पार्टी को एक साथ होना चाहिए। जैसे बहुत सा पार्टी इसका सपोर्ट किया भी है। अच्छा, आपको क्या लगता है एक राष्ट्र एक चुनाव? एक चुनाव आगे आइए, अरे आगे आइए। हाँ भैया, एक राष्ट्र एक चुनाव। 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन नहीं? 1 जैसे मोदी जी बात करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उनको कहना चाहिए कि यानी 1 नेशन 1 एजुकेशन, जैसे हर गरीब और अमीर को एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। अभी नहीं मिल रहा है। अभी कहाँ मिल रहा है? गरीब के बाल बच्चा इधर झोला टांग रहा है। गरीब के बाल बच्चा इधर झोला टांग रहा है। अमीर के बाल, आपको मालूम होगा, आपको अमीर के बाल बच्चे या सैनिक, एक एक करके बोलिए, एक एक। अभी गरीब के बाल बच्चा इधर झोला टांग रहा है। बेचारा झोलो टांगता है, स्लेटो गिर जाता है। और अमीर के बाल बच्चे या सैनिक तो या जजवा या कहाँ क्या जवाब है? बांटा जा रहा है। देखिए, वो तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए बिहार के शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। बिहार के मौजूदा DM जो चंद्रशेखर जी हैं, उनको डेंगू हुआ। पटना का बिहार का सबसे महंगा हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री को आंख इलाज करवाने जाना पड़ता है दिल्ली। इससे बातों का आप समर्थन कर रहे हैं? 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए, 1 हेल्थ होना चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन ऐसे भी, और एजुकेशन बिहार का आपको स्पेशली बताते हैं। हम बीएड किए हैं, ठीक है,
हम बीएड इसलिए किए कि टीचर बनेंगे। जिस समय हम बीएड किए उस समय था 1 to 5 में भी बीएड वाला क्वालिफाई था, मतलब उसका परीक्षा दे सकता था। हम सीटीईटी एग्जाम दिए, अच्छा नंबर से क्वालिफाई किए, ठीक है। अमीर के बाल बच्चे कभी ज्यादा प्लेट लेके खिचड़ी लावे। अमीर को गरीब, अमीर का बता रहे हैं, अमीर का बता रहे हैं, हाँ अमीर का बता रहे हैं। सुनिए, शिक्षा व्यवस्था सुधार का बात बता रहे हैं आपको, बहुत सुधार हुआ बिहार में, सुनिए, ठीक है। 1 मिनट, सीटीईटी का एग्जाम दिए, ठीक है, क्वालिफाई कर गए। उसके बाद बहाली नहीं आ रहा था टीचर का। पहले पता करिए कितना साल से नहीं आया बिहार का टीचर का बहाली। 7वां फेज का कितना आंदोलन हुआ है आप भी जानते होंगे, ठीक है। बहाली आया, तुरंत एकदम इतना हार्ड सिलेबस दे दिया। चलिए सिलेबस भी हम लोग रट लिए। एग्जाम से कुछ दिन पहले जो है ना हम लोग को बताया, एग्जाम पे हम आएंगे लेकिन पहले एजुकेशन पे आएंगे। एग्जाम के कुछ दिन पहले हम लोग को बताया गया कि बीएड वाला बाहर है। चलिए ठीक है, फिर भी जबरदस्ती हम लोग से एग्जाम ले लिया, ठीक। उसके बाद ये सब क्लियर हो गया, मानिए सीटेट का क्लियर हो गया। उसके बाद अभी एसटीईटी का एग्जाम चल रहा है। जानते हैं इसका एग्जाम कैसे हुआ है? 25-26 को हम लोग का, मतलब मानिए 24-25 को हम लोग का बीपीएससी का एग्जाम हुआ, ठीक है। 25 को हम फॉर्म भरे हैं, 26 तक फॉर्म भरने का डेट था। फॉर्म भरा 26 तक उसको एडिट करने का, और 4 दिन में जो है ना हम लोग को बोल दिया गया कि एग्जाम होगा आपका। एडमिट कार्ड 30 तारीख को अचानक, ये भी कुछ नहीं, 30 तारीख को अचानक हम लोग को एडमिट कार्ड जारी हो गया कि आप लोग को एग्जाम है। और 4 तारीख से यानी कल से हम लोग का एग्जाम है। आज दूसरा दिन, एग्जाम दे के आ रहे हैं, स्टेट का एग्जाम दे के आ रहे हैं अभी। वो एग्जाम का क्या आप सोचिएगा कि आप 4 दिन में बताइएगा बच्चा से एग्जाम लेने के लिए, इसके एग्जाम का क्या हम लोग तैयारी करेंगे? 4 दिन में एग्जाम लिया है। या तो आप एग्जाम बहुत लूज दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन दीजिएगा, या तो हार्ड दीजिएगा, बच्चा बाहर है। आप कम से कम 45 दिन 50 दिन देते, इतना क्या हड़बड़ी है आपको? अगर यही हड़बड़ी था, नीतीश सरकार बस पैसा जमा कर रहा है अपना इलेक्शन का, समझे ना। सरकार अपना इलेक्शन लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए वो छात्र लोग से ले रही है, और बस हम लोग का पैसा छात्रों से ले रही है। और हम लोग को सुनिए, हम लोग का 90%, हम लोग का 100% नहीं लेकिन 90% कंफर्म है कि बीएड वाला 1 to 5 से प्राइमरी से बाहर है, ठीक है। हम लोग से क्यों एग्जाम लिया गया? हम लोग से एग्जाम क्यों लिया गया जब हमको बाहर निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग से वो एग्जाम, आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट आदेश सुनिए, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है कि 1 to 5 में आप नहीं है, और एग्जाम होने से पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इज्जत करते हैं। हम लोग मानते हैं कि नहीं एलिजिबल है तो छोड़ दीजिए, हम लोग क्यों फिर से एग्जाम दें, फिर से ब्रिज कोर्स करें, हम लोग को हटा दीजिए। लेकिन आप एग्जाम लीजिएगा, ये कोई नियम नहीं हुआ ना। आपका नियम है सर, सुप्रीम कोर्ट का रही है, सुप्रीम कोर्ट का रही है कि एग्जाम नहीं लेंगे। आप बाहर हैं और आप एग्जाम ले रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तैयारी कर लेगा आप सोच क्या है भैया? फॉर्म भरने में 1000 रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है, 1000 रुपया आने जाने 5000 टिकट नहीं मिलता भैया। हम लोग कैसे कैसे आते हैं ना, ठीक बात है। हम लोग तो चलिए जमुई से हैं, किसी तरह आ गए। जो बाहर से आ रहा है, जो झारखंड से आए बोले हैं, कैसे आए हैं? देवघर से आए हैं, अच्छा टिकट मिल गया था? कोई टिकट नहीं मिला है। कैसे है? जनरल डब्बा में वो भी लटक के आए हैं, और 1000 रुपया फॉर्म भरने का लगा, और 2 दिन में, कल भी ओपन किया हुआ था, 3 तारीख तक फॉर्म भरा है, 4 तारीख को एग्जाम लिया है। और सुनिए, जो दिया ना एसटीटी का, अहमदाबाद का कोई कंपनी है, उसको दिया टेंडर ऑनलाइन एग्जाम लेने का। हम लोग को कह रहा है एग्जाम में, शायद आपको भी कहा होगा कि बारी बारी से मतलब लॉगिन कीजिएगा, नहीं तो अति क्या बोलता है उसको, सर्वर डाउन हो जाएगा। और कल भी 5000 विद्यार्थी को जो है ना उसका एग्जाम रद्द करके नेक्स्ट एग्जाम डेट दिया जाएगा उसको। बताइए 5000 विद्यार्थी का क्या होगा?